बाबा पर शुरू हुई तगड़ी रार, समर्थन में आए बीजेपी नेता, दे दिया बड़ा बयान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुद को सनातन का अनुयायी कहने वाले बाबा के पक्ष और विपक्ष में लोग खड़े हो गए हैं। पूरा का पूरा सोशल मीडिया दो धड़ों में बढ़ चुका है। कुछ लोग इसे बाबा का चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास बता रहे हैं। इसी कड़ी में बाबा के पक्ष में कई नेता भी कूद गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति द्वारा लगाए गए आरोपों को मिथ्या बताया है। बीजेपी नेता ने कहा कि मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। उन्होंने कहा है कि मेरा चमत्कार नहीं, ये मेरे इष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान जी और सन्यासी बाबा पर विश्वास है। सब कुछ उनकी कृपा से ही होता है। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए उन पर इस तरह के आरोप लगाना मिथ्या है। सनातन धर्म में उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। आपको बता दें कि बाबा पर लग रहे आरोपों पर इससे पहले सफाई दी थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं और उसी के तहत वो धर्म का प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा डिस्क्लेमर है कि हम कोई संत नहीं है। उनका कहना है मैं नागपुर से भागा नहीं, ये सरासर झूठी बात है। हमने पहले ही बता दिया था कि 7 दिन का ही कार्यक्रम होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने दिव्य दरबार लगाया था तब शिकायत लेकर क्यों नहीं आए। ये छोटी मानसिकता के लोग हैं और हिंदू सनातन के विरोधी हैं। गौर हो कि धीरेन्द्र शास्त्री की महाराष्ट्र के नागपुर में श्री राम चरित्र चर्चा का आयोजन हुआ था। इस दौरान उन्होंने दिव्य दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का दावा किया था, जिसके बाद अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया था। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा था कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। इसके बाद दावा किया गया है कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की वजह से 2 दिन पहले ही यानी 11 जनवरी को धीरेन्द्र शास्त्री की कथा संपन्न हो गई। कहा गया कि जब समिति ने पुलिस से शिकायत की तो शास्त्री भाग निकले। समिति ने कहा कि बाबा के समर्थकों को ये बात पता चल गई कि महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा विरोधी कानून है उसमें गिरफ्तारी हुई तो जमानत नहीं होगी। इसीलिए बाबा ने पहले ही पैकअप कर लिया। दिव्य दरबार 7-8 तारीख को हुआ। 8 तारीख के शाम को मैंने कंप्लेंट दायर की पुलिस के पास में। 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब जानकारी दी और इसी के साथ में बाबा को आह्वान दिया। उनको कहा कि आपके जो दावे हैं सीधे सीधे आप कहते हो कि लोगों के नाम आप बता सकते हो, उनके पिताजी का नाम बता सकते हो, उनकी उम्र बता सकते हो और उनके टेलीफोन नंबर बता सकते हो और घर की चीज़ें बता सकते हो। तो सीधा सीधा ये आह्वान उनको दिया कि हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फॉर एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि बाबा ने इस पर अपनी सफाई दी थी। उन्होंने इन आरोपों को झूठा कहा था और खुद के नागपुर भागने की बात का भी खंडन किया था। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। आपको बता दें कि अभी रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां उन्होंने तमाम मीडिया के सामने एक बार फिर अपने चमत्कारों को दिखाने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने यहां आए कई भक्तों के बारे में जानकारी दी, साथ ही मीडिया के कुछ लोगों के साथ भी इस तरह का प्रयोग किया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।